वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना बुरी तरह पंजे गाड़ चुका है और अगर हम ये कहें कि ख़तरनाक हद तक इसकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि ख़तरनाक हद तक एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला भी जारी है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने क्या कहा, किस तरह से कोरोना के हवाले से उन्होंने विफाक पर कुछ बातें की, तनकीद की, वो सुन लीजिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस जबरदस्ती फैलाया गया। पाकिस्तान के अवाम को गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत नंबर्स के साथ खेल के अवाम को बेवकूफ और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम में बहुत सा कैपेसिटी है। कितने दफा हमारा वजीर आजम ने किसी एक डॉक्टर से मिला हो। हम आज भी मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से कि अपना रवैया दुरुस्त करें। दूसरी जानिब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या विजन है, वो क्या सोचते हैं लॉकडाउन के बारे में, कोरोना के बारे में, वो भी सुन लीजिए। फैलना नहीं सकते हम, सिर्फ अगर लोगों को कमरों में बंद कर दें तो वो थोड़ी देर फैलाव उसका स्लो हो जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। और लॉकडाउन करते हैं तो ये याद रखें कि सारी दुनिया में लॉकडाउन का असल नुकसान है वो हमारे गरीब लोगों को है। ये मुल्क का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकता। और अभी उन्होंने जो रीसेंट ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का मतलब है मईशत की तबाही और उन्होंने कहा है कि कोरोना का वाहिद हल यही है कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन कर देना वो एक खाली हल नहीं है कोरोना का। हम इसको मुकम्मल तौर पर फैलने से नहीं रोक सकते, सिर्फ इसकी रफ्तार सुस्त कर सकते हैं। एलीट जो कि अशराफिया हैं, जो कि अपने घरों में मौजूद है, वो चाहते हैं कि मुल्क बंद हो जाए, लेकिन उन्हें एहसास करना चाहिए कि गरीब के इस पर क्या असर होगा। बहरहाल जनाब ये सारी सिचुएशन है और उसके बाद अब जायज़ा लेना ज़रूरी है कि फिर किया क्या जाए, हमारे पास अब क्या ऑप्शन है, क्या हो सकता है। हिलाल साहब, पहले मैं आपकी तरफ आते हुए, आपको सर लगता है 95,000 से ज़्यादा होते चले जा रहे केसेस, लाख तक हम पहुंचने वाले हैं, डेथ भी अब तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं मुख्तलिफ। अब आपको क्या सर नज़र आ रहा है कि अब डैमेज हैज़ बीन डन ऑलरेडी या इसको अभी हम यहाँ पर भी किसी ना किसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं? डैमेज हैज़ बीन डन, इर्रिट्रीवेबल डैमेज हैज़ बीन डन। ये वापस नहीं जा सकते, इतना डैमेज हुआ है। और मैं आपको बताऊं, दो फैसले ने ये डैमेज किया है। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशियल कि वो देर से लॉकडाउन ना दुरुस्त था, देर था ना दुरुस्त था, और फिर प्राइम मिनिस्टर की हिमायत नहीं थी उस लॉकडाउन पे, आज भी नहीं तो वो बड़ा फर्क पड़ा है उसको। आज तो खत्म हो गया, आज तो उन्होंने फैसला कर दिया है। एक वो था और एक सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, ये भी ना भूलें ईद के ऊपर। हाँ। और दोनों, एक इदारा और दो दूसरे शख्स, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको क्या क्वालिफिकेशन है पब्लिक हेल्थ मैटर के ऊपर फैसला करने? भाई क्या फैसला कर सकते हैं वो पब्लिक हेल्थ मैटर पे? कोई स्पेशलिस्ट लाके कम से कम बिठाते और उससे पूछते। मैं तो समझ ही नहीं सकता हूं। आप समझते हैं कि अगर बम को ये करना है वो करना है, आप खुद ही फैसला कर देंगे ये बम को बड़ा करना है या छोटा करना है विद समथिंग यू डोंट नो? एक्सपर्ट ओपिनियन होनी चाहिए। ये है कि इन्होंने फैसला कर दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि बिहार में जाए लोग, बीमार होने दो, इकोनॉमी शुड फंक्शन। वो खुद अपने बिहेवियर से ये बता रहे हैं। वो मास्क नहीं पहनते, आपने देखा वो आईएसआई की मीटिंग पे वो वाहिद आदमी था जो मास्क नहीं पहना था। बसेस खोलो, रिक्शा खोलो, सोशल डिस्टेंसिंग रिक्शा और बसेस में हो सकते हैं। टूरिज्म खोलो। और भाई जाके नॉर्दर्न एरिया में एक टूरिस्ट बीमार हो जाए तो कौन से अस्पताल में जाएगा? और फ्लाइट्स में आप देख रहे हैं क्या हिमाकतें और क्या हो रहा है फ्लाइट्स में। 125-130 लोग जो 125 लोग जो एक सऊदी फ्लाइट में पॉजिटिव हो, सब घर चले गए। उसके बाद कहते हैं इनको घर जाने दो, अगर पॉजिटिव हो तो फिर बुला लो। अरे भाई उस वक्त तक 25 उनके रिश्तेदार इन्फेक्ट हो जाएंगे और जो लोग आए हैं उनको देखने के लिए वो भी हो जाएंगे। 5,000 केसेस हो रहे हैं रोज जी। और ये साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रंप के तरह ये तेल फेंक रहे हैं आग में। मैं आपको बताना चाहता हूं कराची का क्या हालत है। साउथ सिटी में एक पलंग नहीं है, आगा खान में एक पलंग नहीं है, जियाउद्दीन में एक पलंग नहीं है, सिविल हॉस्पिटल में एक पलंग नहीं है। मैं समझता हूं क्वेटा में मुझे कहा गया है कि वही सूरत हाल है क्वेटा में। 1.5 लाख रुपया एक दिन के लिए साउथ सिटी लेती है और क्या देती है?
इसका ट्रीटमेंट तो कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन, वो जो 3,000 रुपया पर डे किसी और हॉस्पिटल में मिल सकता है। व्हाट इज दिस? 10 लाख मांग रही है इन एडवांस। देखिए 4 घंटे हमें ठहरना पड़ता है कोरोना टेस्ट के लिए। 6 दिन से मेरे ड्राइवर का रिपोर्ट नहीं आया और फिर जाके उसको निकालना पड़ा। दिस इज अ फेलियर ऑफ लीडरशिप ऑन अ मैसिव स्केल, और हम नहीं मान रहे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें जो मुझे क्या बताऊं, ठीक है इलाल साहब, पब्लिक पे कहते हैं, पब्लिक में नहीं, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। पब्लिक पे आप कह देते हैं कि नहीं, मैं एक और अच्छी बात करता हूं। पब्लिक पे आपने कहा, पब्लिक पे सब चीज पब्लिक पे फेंक दो। भाई तुम्हें पता नहीं है, इस मुल्क के बाशिंदे हो तुम, प्राइम मिनिस्टर हो गए हो, तुम्हें पता नहीं है कि हमारी पब्लिक का क्या हालत है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये बात आपकी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक भी आपकी बात तभी सीरियस लेगी ना जब आप खुद एक चीज इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, जब लोगों को लगेगा कि यार अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर इतना सेफ्टी मेजर्स ले रहा है तो वाकई कोई संजीदा बात है। जब आप खुद ही कैजुअल होंगे तो फिर लोग भी उसको कैजुअली लेंगे। लेकिन इमरान साहब, तनकीद हिलाली साहब ने तो खूब की, ठीक ठाक की, आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं? आपको कोरोना तबाही मचाता नजर आ रहा है? हिलाली साहब ने बड़ी जज्बाती बातें की, दिल से वो कह रहे थे ना। अब उनकी बात मैं जरा बात शुरू करूंगा गैलप से। गैलप ने जो अभी ताज़ा तरीन सर्वे किया वो क्या है? गैलप वाले कहते हैं जी कि हर चौथा पाकिस्तानी, यानी 24% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पिछले एक हफ्ते में 10 या 10 से ज्यादा लोगों से मिले हैं, अपने घर वालों के अलावा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। और इसी तरह 63% पाकिस्तानी है ना, जो उनका कहना है, 63% पाकिस्तानियों का कहना है कि कोरोना उतना खतरे वाली बात नहीं है जितना बढ़ा चढ़ा के इस पर मीडिया पे पेश किया जा रहा है, या जितना आवाम को बताया जा रहा है, जितना आवाम को डराया जा रहा है। आप इससे आवाम की जो बात अभी हिलाली साहब कह रहे थे ना, उनकी सीरियसनेस का अंदाजा देख लें। अब मैं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इमरान खान जो बात कर रहे हैं उसकी एक वजह क्या है? एक वजह उनकी ये है कि पाकिस्तान में पर मिलियन डेथ रेट इस वक्त है 9, यानी 1 लाख अगर लोग पॉजिटिव होते, 10 लाख के बाद 9 लोग मर रहे हैं। हाँ जी, तो उसमें से 9 लोग जो है ना वो जान से जा रहे हैं। यूके में ये रेट है 600, 10 लाख पे 600। स्पेन में 580, इटली में 560, अमेरिका में 337। अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान में उनके मुकाबले में तो ये बहुत कम है। अब पाकिस्तान में ये डेटा सारा करते क्या है? एक सिस्टम है कोरोना फॉरकास्टिंग मॉडल जो पाकिस्तान में अपनाया जा रहा है। हिलाली साहब, पाकिस्तान में हुकूमत जो फैसले कर रही है ना, ये जो मॉडल है, एक मैथमेटिकल मॉडल है जो वुहान में, चाइना में भी अपनाया गया था। वो ये SEIR मैथमेटिकल मेथड है ये, ठीक है, जिसके तहत ये करते हैं। अबोला के लिए, सासिस के लिए, जीका वायरस के लिए भी पूरी दुनिया में इसी को इस्तेमाल किया गया था। ये हर हफ्ते नए नए एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने पेशेंट होंगे, उसमें से कितनों की डेथ होगी, कितने पॉजिटिव होंगे, हाँ जी। और उसी की बुनियाद पर हुकूमत फिर हमें बता देती है। क्या कहते हैं ये? अब ये एक मैं बता दूं, एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, CERN। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है उसके 2 जो साइंटिस्ट है, जान फ्याटे और जफर यासीन, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो पीक है, पाकिस्तान में पीक वो मिड जून तक, अच्छा, मिड जून में पीक होगी, रमा महीने पीक पे आ जाएगी, मिड जून में। और वो कहते हैं कि नंबर ऑफ केसेस हो जाएगा पाकिस्तान में 2 लाख से 3.5 लाख। अच्छा, हाँ जी। हॉरिबल। और वो कहते हैं 4 से 7 हजार लोगों की डेथ हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, इनके मुताबिक। अब पाकिस्तान में होना क्या चाहिए? इन्हीं के मुताबिक वो कहते हैं जी 20 मई तक पाकिस्तान में 13,000 टेस्ट हुए हैं। हालांकि ये होने चाहिए थे उनके मुताबिक रोजाना 40 से 50 हजार होने चाहिए थे। अब अगरचे जून जब से आया ना, अब तो बढ़ गई है टेस्टिंग। 1 जून से इन्होंने तकरीबन 20 से 22 हजार कर दी है, लेकिन उनके मुताबिक ये होना चाहिए था। 5 जून तक ना 6,60,508 टेस्ट हुए हैं, ठीक है, टोटल। अब आप ये देखें 30,000 से ज्यादा कैपेसिटी पाकिस्तान की हो चुकी है टेस्टों की, लेकिन किए जा रहे हैं तकरीबन 20-22 हजार। क्यों सबके नहीं किए जा रहे? अब जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है आज, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो
हमारे जो टेस्ट कैपेसिटी से हम 8,000 टेस्ट कम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। भाई क्यों अच्छा जी, ऐसा ये कर रहे हैं? जो फिगर्स हमारे सामने आए हैं उस पर अभी मजीद भी हम बात हैं कि इसकी रोशनी में फिर होना क्या चाहिए, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल में किया क्या जाए, अवाम को कौन समझाए। लाली साहब, अवाम को कैसे समझाया जाए जब केसेस कम थे, लोगों में खौफ था, अब केसेस इतने हो चुके हैं, लोगों में खौफ ही खत्म हो चुका है। क्या कैसे बताएं इन्हें कि भाई ये कितना बड़ा खतरा है? ये तो एक मैसिव फेलियर ऑफ लीडरशिप है। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो है 2000 पर मिलियन, आप यकीन करें कि ये इंडिया का है 4000 पर मिलियन। इंडिया के पास 1.3 बिलियन लोग हैं, हमारे 200 मिलियन हैं, और हमारा रेट जो है वो सिर्फ आधा है। इट किस शुड चीज़ बी का रेट, 5 सर? टाइम्स लेस। टेस्टिंग रेट की बात कर रहे हैं आप? ये इंडिया किस चीज़ की? इंडिया डेथ रेट की बात कर रहा हूं, डेथ रेट जी। इन्फेक्शन डेथ 4000 उनके लोग मर गए हैं। हमारे 2000, 4000 उनका, 2000 हमारा पर मिलियन। हमारा डेथ रेट जो है उनको वो ज्यादा 5 बन गुना जाता है कम उससे। है जी। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। 5 गुना कम होना चाहिए। वी आर नॉट, वी आर हाफ देयर्स। आप समझ ठीक गए है। मेरी जी, बात? जी, है? अब मैं समझ गई। एक दूसरी ठीक। बात है, ये जो मॉडल्स और फिगर्स कॉन्फ़िगर हो रहे हैं, ये फर्गसन इंपीरियल कॉलेज लंदन से एक किया था। वो जो शुरू में आया था, दैट इज ऑल रॉन्ग। वो प्रूव हो गया है रॉन्ग। ये मैथ्स फिगर्स जो होते हैं ये तो कुछ देर के लिए चलते हैं, उसके बाद वायरस कुछ और शेप ले जाता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक आदमी भी मरना गलत बात है भाई। हाँ, एक हर आदमी जान भी कीमती मरना है, गलत बिल्कुल। बात है। बिल्कुल और सही। हालांकि आपके जो बूढ़े लोग हैं इस मुल्क में, वैसे ही वो खत्म हो जाते हैं, वैसे ही उनको ज्यादा जिंदगी नहीं होती है कंपेयर टू ब्रिटेन एंड ऑल्सवेयर। नहीं, अब तो हम हर तरह के लोग देख रहे हैं कि जवान भी मुतासिर हो रहे हैं, जवानों की भी डेथ हुई है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यस जो मगर एल्डरली में ज्यादा होता है। हमारा पॉपुलेशन यंग है, फिर भी जो हमारा डेथ रेट है एल्डरली में, ठीक वो है, बड़ी अफसोस की बिल्कुल बात सही है। है। ठीक है हिलाल तो साहब, वक्त कहने- बिल्कुल मैं- खत्म है। मैं आपको जी जी चलिए अच्छा समीना, इसमें एक बात तो ये है कि जो चलिए। यूके का इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है, यूके यूनिवर्सिटी का, वो इसीलिए कहते हैं कि जो मेथड्स हैं ये सिर्फ आपको एक पे नहीं रहना चाहिए। कोई एक मॉडल पे आप ये नहीं कह सकते कि यही ठीक है। इसलिए इसमें खराबी हो सकती है, क्योंकि इस मॉडल की खराबी ये है जो वुहान में ही सामने आई है कि ये मरीजों की तादाद कम बाज़-औक़ात बता देते हैं और वबा का दुरानिया ज्यादा बढ़ा के बता देते हैं। दूसरी बात ये जो इंडिया की अभी ये बात कर रहे थे, इंडिया में टोटल टेस्ट जो हुए हैं ना अब तक वो तकरीबन 47 लाख के करीब हुए हैं। हमारे यहाँ 95,000 सिर्फ टेस्ट हुए हैं। वहां पे 45 और लाख और यहाँ पे 95,000। तो ये आप ये देखें कि कितना डिफरेंस है। बिल्कुल ये सारी चीजें यहाँ 6 लाख टोटल अब तक टेस्ट हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये 45 का और 6 का फर्क देखें, फर्क भी है। तो उसी लिहाज से उनके नंबर ऑफ केसेस भी ज्यादा हैं और जाहिर है कि फिर वहां पर उस लिहाज से, लेकिन अगर हम रेट की बात करें तो वो हिलाली साहब की बात सही है कि हमारा रेट जो है डेथ रेट वो उनसे है। बहरहाल जनाब, ये सूरत हाल है कोरोना के हवाले। इन दी एंड अगेन वही बात है, हुकूमत डंडा लेकर हर शख्स के पीछे नहीं पड़ सकती। जब हम लोग देख ही रहे हैं कि लोग सीरियस नहीं ले रहे, तो फिर उस सूरत में हमें खुद भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो एहतियात कीजिए, यही वाहिद हल है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।